हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ई लर्निंग एजुकेशन प्लस। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त योगेश। आज आपके लिए पेश कर रहा हूँ 15, 16, 17 ये 3 दिनों के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिट साबित होंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे छोटे से सेशन को। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्रूड ऑयल प्राइस वॉर को ख़त्म करने के लिए जो OPEC और किस देश की अगुवाई वाले अन्य तेल उत्पादक देशों के बीच तेल उत्पादन में कटौती का समझौता हुआ है। तो दोस्तों हाल ही में जो क्रूड ऑयल प्राइस वॉर है और इसको ख़त्म करने के लिए दोस्तों OPEC और रशिया के बीच में दोस्तों एक ये तेल उत्पादन कटौती का समझौता हुआ है। तो ये आपको याद रखना है। और अब दोस्तों ये बात करें यहाँ OPEC के बारे में, तो OPEC की फुल फॉर्म है दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। और दोस्तों इसमें कुल 13 कंट्री मेंबर है। और ये इसको लीड कौन करता है दोस्तों? इसको लीड करता है सऊदी अरब। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों समझौता कर रहा है रशिया के साथ में, तो रशिया के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों रशिया के कैपिटल है दोस्तों वो है मॉस्को। और इसकी यहाँ पे जो करेंसी है वो है रशियन रूबल। और करंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट कौन है? उनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश के केंद्रीय बैंक ने HDFC लिमिटेड के 1.75 करोड़ के शेयर खरीद लिए हैं? तो दोस्तों हाल ही में जो चाइना है उसका जो केंद्रीय बैंक है पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना, इन्होंने HDFC लिमिटेड के 1.75 रुपीज़ के करोड़ के शेयर है वो खरीद लिए हैं। और दोस्तों मार्च 2020 में ये हिस्सेदारी बढ़कर 1.01 है ये प्रतिशत बढ़ गया है। दोस्तों इसकी जो साझेदारी है वो यहाँ तक पहुँच चुकी है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अब बात करते हैं चाइना के बारे में। तो दोस्तों चाइना की कैपिटल है बीजिंग। और यहाँ के दोस्तों जो प्रेसिडेंट कौन है? उनका नाम है शी जिनपिंग। ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बदलाव करते हुए निजी लेबोरेटरी में कोविड-19 टेस्ट किसके लिए निःशुल्क किया है? तो दोस्तों पहले सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि जो ये सबके लिए फ्री होगा प्राइवेट लैब में, लेकिन हाल ही में इसमें कुछ बदलाव किया है। और जो आयुष्मान भारत स्कीम के तहत और वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में इन श्रेणी में जो भी लोग आते थे उनके लिए दोस्तों ये प्राइवेट लैब में जो कोविड-19 का टेस्ट है वो फ्री कर दिया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। और दोस्तों जो इन श्रेणी में नहीं आते हैं और वो अगर प्राइवेट लैब में जाके अपना कोरोना का टेस्ट करवाते हैं तो दोस्तों उनके लिए जो निर्धारित शुल्क तय की गई है वो है 4500 रुपये। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों अब बात कर ये किसने बदलाव किया है? ये किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो हमारे करंट टाइम पे CJI कौन है दोस्तों? उनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये हर साल मनाया जाता है 12 अप्रैल को। और दोस्तों इसी के दिन जो रूसी कॉस्मोनॉट थे यूरी गागरिन ने उड़ान भरी थी और वह पृथ्वी की परिक्रमा की थी दोस्तों। इसी के ये और ऐसा करने वाले वो दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए थे। तो इसी के लिए दोस्तों ये हर साल 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि RBI के किस पूर्व गवर्नर को IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख है जो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के बाहरी सलाहकार के रूप में शामिल किया गया है? तो दोस्तों जो हाल ही में जो RBI के पूर्व गवर्नर है रघुराम राजन, उन्हें जो IMF है IMF के जो MD है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा इनके बाहरी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। अब दोस्तों यहाँ बात हो रही है कि IMF की, तो IMF के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो IMF की फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वाशिंगटन DC में और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1945 में। और इसके करंट टाइम पे जो MD है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। और इन्हीं के जो बाहरी सलाहकार है के समूह में दोस्तों पूर्व गवर्नर हैं हमारे और रघुराम राजन, उन्हें शामिल कर लिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर है दोस्तों बी। अगला क्वेश्चन है कि 13 अप्रैल 2020 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो दोस्तों 13 अप्रैल 2020 को जलियांवाला हत्याकांड की 101वीं वर्षगांठ मनाई गई। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। अब बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो दोस्तों इसी दिन भारतीय इतिहास का सबसे दुखद दिन था। और जो पंजाब के अमृतसर के पास में जो जलियांवाला बाग है वहीं पर दोस्तों जो रॉलेट एक्ट के विरोध में जो भी वहाँ खड़े थे दोस्तों, जो भी इसका विरोध कर रहे थे, उन पर जो वहाँ के जनरल
जनरल थे दोस्तों, अंग्रेज जनरल, उन्होंने उन पर गोलियां चलवा दी थी, जिनके कारण वहाँ पर काफ़ी लोगों की मौत हो गई थी। तो इसी दिन को याद रखते हुए दोस्तों ये वर्षगांठ हर साल मनाई जाती है, तो ये भी याद रखना है। और दोस्तों मैंने यहाँ बताया कि रॉलेट एक्ट के विरोध में ये सब हुआ। तो अब रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1919 में। तो ये भी आपको इस क्वेश्चन के साथ याद रखना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने महाबलेश्वर एमएस को किस बैंक का फिर से एमडी और सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों हाल ही में जो आरबीआई है उन्होंने महाबलेश्वर एमएस को फिर से कर्नाटका बैंक के एमडी और सीईओ के लिए नियुक्त करने के लिए मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। अब दोस्तों ये किसने मंजूरी दी है? ये दी है आरबीआई ने। तो बात करते हैं आरबीआई की। तो दोस्तों आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 में और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई में। और करंट टाइम पे इसके जो दोस्तों गवर्नर है वो कौन है? शक्तिकांत दास। ये भी आपको ये इस क्वेश्चन के साथ याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि देश के सार्वजनिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती ने कौन सा नया चैनल शुरू किया है? तो दोस्तों जो देश का जो सार्वजनिक ब्रॉडकास्ट चैनल है प्रसार भारती, इन्होंने हाल ही में डीडी रेट्रो चैनल शुरू किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो मशहूर कॉमेडियन थे टिम बुक टेलर का कोरोना वायरस से 12 अप्रैल 2020 को निधन हो गया था, वह किस देश से थे? तो दोस्तों ये थे दोस्तों ब्रिटेन से। और ये ये टिम बुल टेलर है, टिम बुक टेलर, ये काफ़ी प्रमुख कॉमेडियन थे, मशहूर कॉमेडियन थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में इनकी जो मृत्यु किस कारण हुई है? वो कोरोना वायरस की वजह से हुई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सीआरपीएफ का शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जो सीआरपीएफ का शौर्य दिवस है ये हर साल मनाया जाता है दोस्तों 9 अप्रैल को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अब दोस्तों ये क्यों मनाया जाता है? तो इसी दिन दोस्तों 1965 में सीआरपीएफ के एक छोटे से दस्ते ने पाकिस्तानी इन्फेंट्री को मुंह तोड़ जवाब दिया दोस्तों, और जिनके कारण जो पाकिस्तान की इन्फेंट्री थी उनको पीछे हटना पड़ा। तो इसी दिन को जो सीआरपीएफ पे शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 अप्रैल। तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने भारत में फंसे विदेशी यात्रियों का वीज़ा फ्री कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो दोस्तों जो केंद्र सरकार है हाल ही में जो भारत में जो विदेशी आए थे घूमने के लिए, विदेशी जो यात्री हैं, तो उन कोरोना वायरस की वजह से वो भारत में फंस चुके हैं। और आपको जैसे कि पता है कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो इसमें ना तो कोई ट्रेन संचालित की जा रही है और ना ही कोई फ़्लाइट है, वो फ़्लाइट जो बाहर जा पा रही है। तो इन्हीं के चलते यहाँ पर जो विदेशी है वो फंस चुके हैं। तो उनका वीज़ा है दोस्तों हाल ही में 30 अप्रैल तक बढ़ा दिया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 अप्रैल। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों अमेरिका ने भारत को किन 2 तरह की मिसाइल की बिक्री के लिए मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों हाल ही में अमेरिका ने भारत को जो 2 मिसाइल है टॉर्पीडो लाइटवेट और हार्पून एयर लॉन्च, इनको देने के लिए मंजूरी दे दी है। वैसे बात करें दोस्तों अभी करंट टाइम पे मशीनों की हमें ज़रूरत नहीं है। जो कोरोना वायरस के लड़ने के लिए जो एक मेडिकल उपकरण है उसकी हमें अभी सख्त ज़रूरत है। लेकिन हाल ही में अमेरिका ने भारत को ये जो 2 मिसाइल है टॉर्पीडो लाइटवेट और हार्पून एयर लॉन्च, इसको देने की मंजूरी दी है। अब दोस्तों बात करते हैं ये दोनों मिसाइल कहाँ यूज़ आती है। तो दोस्तों ये जो दोनों मिसाइल है ये एक तो जो टॉर्पीडो लाइटवेट है ये पनडुब्बी में इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, और जो कि पनडुब्बी जो समुद्र के अंदर जो चलने वाली जहाज़ है वो है। और जो हार्पून एयर लॉन्च है ये दोस्तों एंटी शिप मिसाइल है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। अब बात करते हैं अमेरिका के बारे में। तो अमेरिका के कौन है दोस्तों प्रेसिडेंट? उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, जो कि 45वें क्रम के वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में जो कि ये भारतीय दौरे पे थे, और उनके लिए कौन सा दोस्तों जो ऑर्गेनाइज किया गया था वो था नमस्ते ट्रंप। ये भी आपको इस क्वेश्चन के साथ याद रखना है। चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो सियाचिन दिवस है ये हर साल मनाया जाता है 13 अप्रैल को। और ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? इसी दिन ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था, लॉन्च किया गया था दोस्तों, जो एक सफल जो था ऑपरेशन था वो लॉन्च हुआ था ये। और ये क्यों किया गया था दोस्तों, हर साल क्यों मनाया जाता है? जो सियाचिन ग्लेशियर है दोस्तों, उस पर भारत और पाकिस्तान था, इन दोनों के बीच में जंग चलती रहती थी कि सियाचिन हमारा है, लेकिन फिजिकल तौर पे ना तो भारत का था और न ही पाकिस्तान का। इसी के चलते दोस्तों ये ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया, और जिसके कारण जो भारतीय जो सेना है वो वहाँ पर जाके
उसे सियाचिन पर पहुंच के दोस्तों पूरा सियाचिन पर नियंत्रण कर लिया था। तो इसी के लिए दोस्तों जो 13 अप्रैल को हर साल सियाचिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब दोस्तों ये भारत के नियंत्रण में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ये थोड़ा एमएस पेज थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, मैनेज कर लेना, कि पूर्व अटॉर्नी जनरल थे अशोक देसाई, उनका निधन कब हुआ। तो दोस्तों जो पूर्व अटॉर्नी जनरल है अशोक देसाई, इनका निधन हो गया दोस्तों 13 अप्रैल को। ये भी आपको याद रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी 13 अप्रैल, जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 13 अप्रैल को जो अशोक देसाई है उनका निधन हो गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये कौन थे दोस्तों, ये पूर्व अटॉर्नी जनरल थे। और ये कब तक इनका कार्यकाल क्या था दोस्तों, जो 9 जुलाई 1996 से लेकर 6 मई 1998 तक। और इनको 2001 में दोस्तों पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है कि जो अशोक देसाई थे जो पूर्व अटॉर्नी जनरल, उन्हें 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ। जो एशियाई विकास बैंक है, उन्होंने विकासशील देशों के जो कोरोना वायरस प्रतिक्रिया पैकेज को बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो दोस्तों हाल ही में जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उन्हें जो विकासशील देश है उनको जो कोरोना वायरस के जो प्रतिक्रिया के जो पैकेज दिया गया था, वो पहले दिया गया था दोस्तों 6.65 करोड़ का, जो $1 बिलियन का। लेकिन हाल ही में दोस्तों इसे 3 गुना, लगभग 3 गुना बढ़ाकर दोस्तों कर दिया है $20 बिलियन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें बताएं, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक हमारा टेक्निकल चैनल है, उस चैनल का नाम स्टडी फॉर जेईई। जो भी हमारे भाई बहन टेक्निकल की तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार उस चैनल को ज़रूर विज़िट करें। मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। थैंक यू।